क्लास 9th लेक्चर नंबर 19 कहानी इसमें पढ़ेंगे हम हिरने की दुआ। कहानी नंबर 11 है। इससे पहले आपने 10वीं कहानी की है दूध में पानी, और अब ये 11वीं कहानी है हिरने की दुआ। इसकी रीडिंग करते हैं पेज नंबर 111। अपनी बुक्स ओपन करें, 113, पेज नंबर 113 बुक्स ओपन करें। हिरने की दुआ। शाम करीब थी। सबुक्तगीन अपने फ़राइज़ से फ़ारिग हुआ, घोड़े को लगाम दी और उचक कर सवार हो गया। घोड़े को लगाम देना यानी उसकी लगामें पकड़ के उसको चलने के लिए तैयार करना। उचक कर सवार होना, उछल कर जो है उसके ऊपर घोड़े पे सवार हो गया। शहर से निकला, जंगल की ठंडी हवा लगी, दिमाग ताज़ा हुआ, घोड़े को एड़ी लगाई और जंगल में दाखिल हो गया। हर तरफ घोड़ा दौड़ाया मगर कोई शिकार नज़र न आया। मगरिब की तरफ देखा तो सूरज को गुरूब होते पाया। फ़ौरन शहर की तरफ बाग मोड़ दी। बाग क्या होती है? घोड़े की लगाम जो होती है, जिसको पकड़ के घोड़े को कंट्रोल किया जाता है कि उसको किस तरफ को उसका रुख करना है। बाग मोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता जंगल को तय करने लगा। नागहां अचानक सबुक्तगीन की नज़र एक हिरनी पर पड़ी जो अपने छोटे से बच्चे को खिला रही थी। शिकारी जब शिकार देख लेता है तो सब्र इससे रुखसत हो जाता है। सब्र रुखसत हो जाता है यानी उसका सब्र जो है वो ख़त्म हो जाता है, जवाब दे देता है। सबुक्तगीन ने घोड़े को इशारा किया। वो सिधाया हुआ जानवर, सिखलाया हुआ, ट्रेंड किया हुआ, अपने मालिक के इशारे पर उछला और हिरनी की तरफ चल पड़ा। हिरनी ने शिकारी को देखा तो बच्चे को साथ लेकर भागी। खुद तो भाग गई मगर बच्चा वहीं रह गया। ये अभी चंद दिन का था, इसकी टांगें कमज़ोर थीं। सबुक्तगीन ने सोचा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस बच्चे को पकड़ लिया जाए। चुनाचे वो घोड़े से नीचे उतरा, बच्चे को पकड़ा और उसकी टांगें बांधी और घोड़े पर रखकर सवार हो गया। घोड़ा शहर के करीब आन पहुंचा। सबुक्तगीन को एक सोगवार सी आवाज़ सुनाई दी, सोगवार, गमगीन। उसने पीछे मुड़कर देखा। हिरनी अपने बच्चे के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। माँ की ये मोहब्बत देखकर सबुक्तगीन का दिल पसीजा यानी उसका दिल नरम हो गया। शायद उसे अपनी माँ से बिछड़ने का वक्त याद आ गया। उसने घोड़ा रोका, हिरनी के बच्चे की टांगें खोली और उसे ज़मीन पर डाल दिया। बच्चा दौड़ा और अपनी माँ से जा मिला। माँ उसे चाट रही थी, प्यार कर रही थी और कभी कभी सबुक्तगीन की तरफ देखकर आसमान की तरफ मुंह उठाती जैसे वो दुआ मांग रही हो। सबुक्तगीन ने कुछ देर ये नज़ारा देखा, फिर अंधेरे को हर तरफ से बढ़ते पाया। सूरज कभी का गायब हो चुका था। उसने घोड़े की बाग उठाई और जल्द ही शहर में दाखिल हो गया और अपने घर पहुंच गया। रात ने पर फैला दिए, सारा शहर अंधेरे में डूब गया। दिन भर का थका हारा सबुक्तगीन भी अपने बिस्तर पर नींद के मज़े ले रहा था कि एक बुज़ुर्ग आए। सबुक्तगीन को देखा, अस्सलामु अलैकुम कहा और बताया कि सबुक्तगीन, हिरने की दुआ कबूल हो गई। अब तू और तेरी औलाद एक मुद्दत तक गज़नी पर हुकूमत करेगी। बुज़ुर्ग ये खुशखबरी सुनाकर चला गया तो सबुक्तगीन की आँख खुल गई। ख्वाब के वाक़े पर गौर किया मगर कुछ समझ में ना आया। वो इस ख्वाब को भूल जाना चाहता था मगर भूल ना सका। आखिर वो दिन आ गया कि अपस्तगीन नहीं है ये वर्ड, अलबतगीन है। पुरानी बुक्स में ये अपस्तगीन लिखा है लेकिन न्यू बुक में अलबतगीन लफ्ज़ है ये, और आपने इसको न्यू बुक के अकॉर्डिंग करना है। अलबतगीन हाकिम गज़नी फ़ौत हो गया और सबुक्तगीन सर पर ताज रखकर गज़नी का बादशाह बन गया। नतीजा इस कहानी का है, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। नतीजा अपनी अपनी बुक पे नोट कर लें। आपने इस कहानी को अच्छी तरह से याद करना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। हर लेक्चर में मैं आपको यही बात कहती हूँ कि रिटन प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है, और कहानी में ख़ास तौर पे आपने टाइम लिमिट के अंदर
پریکٹس کرنی ہوتی ہے کہ 10 سے 15 منٹ کے اندر پوری کہانی لکھنی ہے، پوری ڈیٹیلز کے ساتھ، اس میں کچھ بھی آپ نے شارٹ نہیں کرنا، پورے واقعات کے ساتھ لکھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کہانی کی جو بات تھوڑی سی اہم یہ ہے کہ اس میں سبکتگین کا لفظ جیسے ہے تھوڑا سا مشکل ہے، اور یہ بچوں کو اینڈ تک تقریباً لکھنا نہیں آتا، تو سبکتگین، پسیجہ اور اسی طرح سے البتگین جو ہے ورڈ آگے اینڈ پہ آیا ہے، ان الفاظ کی آپ نے خاص طور پہ پریکٹس کرنی ہے۔ کہانیوں کو آپ بالکل لائٹ مت لیا کریں کہ کہانی ہے چلیں کوئی بات نہیں کر لیں گے، یہ آپ کی تقریباً کہانیاں ہیں، یہاں پر 12 کہانیاں یہ ہیں، اور آگے جو ہیں وہ خاکے جو دیے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے سے، وہ والی بھی تقریباً 12 کہانیاں ہیں، 10 یا 12 ہیں، تو یہ ٹوٹل تو آپ کی تقریباً 22 ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری 22 میں سے کوئی ایک کہانی پیپر میں آنی ہوتی ہے، چاہے وہ شروع سے آ جائے چاہے وہ اینڈ سے آ جائے۔ یہ ہرنے کی دعا بھی بہت زیادہ پیپرز میں آئی ہوئی ہے، عقل مند بیوی بھی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، تو یہ آپ نے اس لیے اچھی طرح سے ہر کہانی کو یہی سمجھ کے یاد کرنا ہے کہ یہی شاید پیپر میں آ جائے، کیونکہ اس میں پہلے ہی آپ چوائس پہ کر رہے ہیں، مکالمہ یا کہانی، ان دونوں میں چوائس ہوتی ہے۔ اگر آپ مکالمہ چھوڑ کے کہانی کرتے ہیں تو آپ کو ساری کہانیاں پھر کرنی پڑتی ہیں، تو کہانی میں چوائس نہیں ہوتی ہے کہ 2 کہانیاں دے رہے ہیں کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، ایک ہی ٹاپک دیا جاتا ہے اور اسی پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اس لیے بہت اچھی جو ہے وہ کہانی یاد کیا کریں، اور پورے جو بک کے واقعات ہیں ان کے مطابق خود سے اپنے الفاظ میں کرنے کی کوشش مت کیا کریں۔